हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर सक्रिय हुआ प्रशासन, जगह जगह मास चेकिंग अभियान। 1 मार्च से 50 वर्ष से ऊपर के लोग एवं बीमारों को कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी पूरी, अंतिम गाइडलाइन की हो रही प्रतीक्षा। आपसी रंजिश में 2 पक्ष भिड़े, कई हुए घायल। और सब्जी में छुपाकर लाया जा रहा था अवैध शराब, गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापा मारा, 24 कार्टून शराब बरामद, 2 हुए गिरफ्तार। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं कोरोना की। लगातार कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप, कहीं लॉकडाउन, कहीं जनता कर्फ्यू, कहीं कर्फ्यू। और ऐसी स्थिति में बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने 2 दिन पहले आपात बैठक की। सभी जिला प्रशासन को आदेश दिया कि पुनः जो लॉकडाउन की स्थिति है वह ना आए, इसके लिए मास चेकिंग अभियान तेजी करें, सोशल डिस्टेंस बनाएं और कोरोना के सारे गाइडलाइन के नियम का पालन करें। बुधवार से पूरा प्रशासनिक अमला सड़क पर उतरा, मास चेकिंग शुरू हुई, सोशल डिस्टेंस की बात हुई और एक तरफ से बुधवार को चेतावनी दी गई, गुरुवार को इसमें काफी तेजी आई। कोरोना के बढ़ते मामले कई राज्यों में और 2 दिन पहले आपात बैठक की राज्य के मुख्य सचिव ने तुरंत निर्देश दिया। जिला प्रशासन भी पूरे एक्शन में आया। मंगलवार की शाम ही प्रभारी जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया ने 30 मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर दी। मास चेकिंग अभियान और सोशल डिस्टेंस सितंबर-अक्टूबर में जिसे हम भुलाने की कोशिश में थे, कोरोना वैक्सीन की खुशी में थे, उसे फिर याद करने की एक कड़वा सच और इस सच पर लगातार सक्रिय हुआ प्रशासन। 30 दंडाधिकारी की नियुक्ति और लोगों को बताया गया कोरोना गया नहीं, कोरोना से साइड से बच के निकलना है। वैक्सीन काम कर रहा है, लेकिन आप ये मत समझिए कि वैक्सीन आने से कोरोना भाग गया। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मरीज के हड़कंप और वहां कर्फ्यू, लॉकडाउन और कहीं जनता कर्फ्यू के बाद बिहार सरकार ने एहतियात के तौर पर यह आदेश दिया, जिसके बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी सड़क पर उतरे। और जो गुरुवार की सूचना है, जिले में 2 कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, एक लहरियासराय बहादुरपुर में और दूसरा तारडी में। यहां कोरोना मरीज मिलने से सनसनी हड़कंप, यानी सितंबर माह के बाद पहली बार 2 कंटेनमेंट जोन दरभंगा में, लहरियासराय और तारडी में ये शाम को सील किया गया। 2 कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। ये संकेत है कि किस तरह हम कोरोना को गंभीरता से लें। बिना मास्क के सड़क पर नहीं निकले, भीड़ भाड़ और बैंड बाजों के बीच शादी ब्याह या अन्य कार्यक्रम में
खुलेआम शरीक न हो, ये एक एहतियात महाराष्ट्र को देखने के बाद और जो कोरोना काल से गुजरा है 22 मार्च से पूरे अक्टूबर नवंबर तक समय, उसे याद कर एक बार सहमने की जरूरत, ठहरने की जरूरत, सोचने की जरूरत, तहकीकात की जरूरत, आत्ममंथन की जरूरत, ताकि हम कोरोना की गिरफ्त में ना आए। तो ये बड़ी खबर, बीटीएन न्यूज लगातार कोरोना के मामले में सक्रिय करता रहा है और एक बड़ी खबर, दरभंगा के प्रभारी जिलाधिकारी ने अपने आदेश के तहत 2 जगह कोरोना मरीज मिलने से एरिया को सील कर दिया है। बहादुरपुर थाना अंतर्गत जो लहरियासराय है वह इलाका और तारडी का इलाका, ये 2 इलाके को सील किया गया है, कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और ये संकेत एक डरावना, जिसे सच से सामना करके निकलना होगा, तभी हम कोरोना को मात दे सकते हैं। इन जगहों को सील करके 14 दिन तक कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। एक शुरुआती कदम, एहतियात कदम आप समझ सकते हैं। बिहार सरकार की सतर्कता के बाद दरभंगा जिले में 2 जगह सील होना, जहां कोरोना मरीज कम हो रहे थे, अचानक कहीं चूंकि गाड़ियां लगातार मुंबई से आ रही है, दिल्ली से आ रही है, दक्षिण भारत से आ रही है, ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी। अब नए गाइडलाइन के अनुसार जिस तरह से शादी विवाह समारोह में लोग खुलेआम बिना मास्क के देखे जा रहे हैं, एक ब्रेक, एक सोचने के लिए एक मजबूरी कि कोरोना से बचना कितना है जरूरी, जीवन अनमोल है, सतर्कता गई, दुर्घटना हुई और कहीं दुर्घटना न हो जाए। हम बार बार आपको याद करा रहे हैं, 62 मौतें दरभंगा जिले में हुई है कोरोना से। ये रिकॉर्ड केस है और कई ऐसे केस जो पॉजिटिव से निगेटिव होने के बाद भी लोगों की जान चली गई। 112 सब कोरोना वार्ड दरभंगा से निकल चुका है और कई ऐसी मौतें जिसकी गिनती कोरोना रिकॉर्ड में नहीं है और कई ऐसे लोग जो मौत के दरवाजे से भी लौटे हैं। ऐसी परिस्थिति में कोरोना काल का वह 25 मार्च के बाद पूरा अप्रैल माह, मई माह, जून माह, जुलाई, अगस्त, सितंबर दिल की धड़कन बढ़ा देने वाली वे एक काली यादें, जिसे हम भुलाने की कोशिश में लगातार आगे बढ़कर हैप्पी न्यू ईयर के साथ हैप्पी वैक्सीन ईयर की आगवानी की, लेकिन उसके साथ साथ एहतियात, तहकीकात, सतर्कता जरूरी। 16 जनवरी को वैक्सीन लगाया गया, जिसके 28 दिन के बाद दूसरा डोज, और फरवरी माह बीतने के बाद वो लोग आजाद होंगे जिन्होंने 28 दिन के बाद दूसरा डोज लेने के बाद 15 दिन पूरा किया है। तो ऐसी स्थिति में भारत में अभी एक भी व्यक्ति इस कोरोना काल की गिरफ्त से निकल नहीं पाया है। इसकी सुखद शुरुआत तो 1 मार्च से होगी और ऐसे में अब कुछ दिन और, यानी कि जिस तरह से हमने बड़े समुंदर को पार किया और जो कश्ती है वह नदी किनारे डूब जाए तो फिर क्या कहना। तो ऐसे में सतर्कता गई, दुर्घटना हुई और एहतियात की जरूरत, मास्क को पहनने की जरूरत, सोशल डिस्टेंस बनाने की जरूरत, बार बार हाथ धोने की जरूरत, कोरोना को याद करने की जरूरत। दूसरी ओर 1 मार्च से 50 वर्ष से ऊपर और बीमार लोगों को जो कोरोना वैक्सीन दिए जाने की योजना है उसके तहत पूरी तैयारी कर ली गई। हालांकि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कब होगा, कैसे 50 वर्ष के ऊपर के लोग चिन्हित होंगे, किन्हें टीका दिया जाएगा, इस पर अंतिम निर्देश आना बाकी है। लेकिन अगर जिला प्रशासन की माने तो इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। कोरोना वैक्सीन 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को लगाना है। 1 मार्च से यह अभियान चलेगा और 50 वर्ष से कम उम्र के लोग भी जो बीमार हैं उन्हें भी टीका लगाया जाना है। इसकी प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। 1 दिन पहले यह आदेश आया, लेकिन ये 50 वर्ष के लोगों का चयन किस आधार पर होगा? आधार कार्ड पर होगा, पहचान पत्र पर होगा, मोबाइल से होगा, कैसे होगा? अंतिम आदेश जो गाइडलाइन है उसकी प्रतीक्षा है। बहरहाल अगर इसमें 3 से 4 दिन बचे हैं और तैयारी पूरी हो गई है, जिला प्रशासन को सतर्कता और तैयारी के साथ रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि 16 जनवरी से शुरू हुआ अभियान से एक बड़ा अभियान होगा
जिसमें 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाया जाना है। एक और ऐसे समय में जब कोरोना की धार दोबारा एक बार चोट कर रही है कई राज्यों में, बिहार में भी सतर्कता है और दरभंगा जिले में गुरुवार को 2 कंटेनमेंट जोन बन गया। 2 जगह बांस बल्ला लगाकर उन यादों को ताजा कर दिया गया। कोरोना काल की उस काली जो दिन है और रात है उसकी याद को। तो ऐसी परिस्थिति में पूरी सतर्कता के साथ उन बुजुर्गों को बचाने की जरूरत, वैक्सीन लगाने की जरूरत, और 3 से 4 दिन में अंतिम गाइडलाइन के बाद इस पर काम शुरू होगा। तो 16 जनवरी के बाद 1 मार्च वह एक और ऐतिहासिक दिन जब हम बुजुर्गों के सम्मान में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करेंगे, और फिर उसके 28 दिन के बाद दूसरा वैक्सीन, और 15 दिन के बाद यानी जो मार्च में जिन्हें वैक्सीन लगेगा उनकी आजादी संभवतः अप्रैल अंत तक होगी। और ऐसे में पूरी सतर्कता के साथ इससे बचने की जरूरत, निसंकोच वैक्सीन में कतार लगाकर उसे लगाने की जरूरत और सतर्कता की जरूरत। जिला प्रशासन की तैयारी पूरी है जैसी की सूचना है। पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के 2 गुट गुरुवार की शाम आपस में भिड़ गए। मामला काफी गंभीर हो गया जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। घटना उर्दू बाजार की है जहां 2 पक्ष के लोग आपस में भिड़े और देखते देखते वहां संग्राम छिड़ गया। आपसी रंजिश के मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि मारपीट में कई लोग घायल हो गए। मामला उर्दू बाजार के पास का है जब एक ही समुदाय के 2 पक्ष भिड़े और इतने भिड़े कि मामला गंभीर हो गया, कई घायल हो गए। लगातार भागम भाग और चिल्लाने की आवाज के बीच जब तक पुलिस पहुंची, दोनों ओर से रोड़ेबाजी और अगर सूत्र की माने तो फायरिंग भी की गई। इस संदर्भ में रुस्तम कुरैशी का कहना है कि दूसरा पक्ष अवैध रूप से दुकान कर रहा था और चूंकि वह शांति समिति के सदस्य हैं, ऐसी परिस्थिति में सारे लोगों की भावना को लेकर उन्होंने उसे मना किया, लेकिन वे नहीं मान रहे थे। प्रशासन की भी बात वह पक्ष नहीं मानता और खुलेआम अवैध कारोबार, अवैध दुकान चलाकर गंदगी फैलाता है, जिसका कोपभाजन उन लोगों को होना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में सभी समुदाय की भावना आहत होती है और एक दूसरे की समुदाय की भावना का इज्जत करना ये धर्म है, परम कर्तव्य है। इस परिस्थिति में मना करने के बाद दूसरा पक्ष उतारू हो गया और उसने हमला कर दिया। हमला करने में उसके कई लोग घायल हो गए। इधर मीडिया की टीम जब दूसरे पक्ष का जो पक्ष जानना चाहिए तो वह उपलब्ध नहीं थे। हालांकि डीएसपी अनुज कुमार मौके पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मामला अवैध दुकान का है और पहले से शिकायत मिल रही थी। पूरी निष्पक्षता के साथ दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपस में जानवर बांधने को लेकर के और वेस्टेज को लेकर के जो स्मेल करता है, आपस में 2 कृषि जो थे, 4 कृषि के बारे में बताया गया है कि दोनों में पथराव हुआ है, विरोध किया गया था, हटाने के लिए पथराव किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि छत पर से फायरिंग हुई है। इस संबंध में जो है कि यहाँ पर लहरियासराय थाना अध्यक्ष को कैंप करा दिया गया। अभी स्थिति शांतिपूर्ण है, लोगों से सब बात हो गई है, विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। अभी हालिया में ठेकेदार कैश साहब हैं, आप जाकर पता कीजिए, कैश साहब को नाला बनाने के चक्कर में उनको गाली वाली दे दिया और उन पर हाथ उठा दिया। उस पर प्राथमिकी भी हुई जी, उस पर हरिजन एक्ट भी हुआ जो बाद में वो ये करके कंप्रोमाइज करके मामला को खत्म किया गया। ये कब तक आप करते रहोगे? किस तरह की हवक बनाना चाहते हो गोली चला करके? तो अभी आप लोगों ने पुलिस से इस बारे में क्या अपनी तरफ से क्या कहा? मैंने एक एप्लीकेशन जहांगीर भैया ने दिया है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि इस पे ये बहुत हद हो गया, हद से ज्यादा हो गया। आके देखें आप लोग, महामारी इस रूम में मैं गेट खोल दूं, आप बैठ नहीं पाओगे 5 मिनट बैठे, मैं गेट खोल दूं तो। लेकिन मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं प्रशासन से कि उचित कार्रवाई कर इस चीज को बंद कराया, ये गुंडागर्दी को खत्म करे, बड़ा मेहरबानी मैं ये कहना चाहता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह घर अच्छा बन गया, लोग अच्छे आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान हमारे यहाँ सब लोग आते हैं। रूम में बैठे रुस्तम भाई किस चीज़ का बदबू आता है, उनको मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, मैं कुछ नहीं बोल पाता, जाने दीजिए। मैं इसलिए मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश किया, लेकिन उन्होंने माना नहीं, बल्कि उन्होंने अटैक किया मेरे भैया पे। मेरी फुप्पू का जाके देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है, उनको इन्फेक्शन हो रहा है। इस वजह से हम लोग रुके हैं कि नहीं, अब बर्दाश्त के बाहर होगी बात। रुस्तम कुरैशी और जहांगीर कुरैशी का आरोप
बगल के चांद कुरैशी पर है। उनका कहना है कि उनके कारण समाज बदनाम होता है, जाति बदनाम होती है, कौम बदनाम होता है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश होती है, जिसके लिए हमेशा उसे इस कड़ी को जोड़ने के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। हालांकि दूसरे पक्ष का क्या कहना था इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन सूत्र की माने तो जमकर मारपीट में दोनों पक्षों से घायल है। अब पुलिस निष्पक्षता के साथ जांच करने की बात कह रही है। मामले की तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि पहल किसने की, अति किसने की और दोषी कौन है और उस पर क्या कार्रवाई होती है। शराब की एक बड़ी खेप बरामद की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने जो सब्जी बाजार है वहां सब्जी मार्केट में 24 कार्टून शराब जब्त किया। यह शिमला मिर्च के जो बोरे हैं, जो कार्टून है, उसमें छिपा कर लाया गया था। यानी सब्जी में छिपा कर किस तरह शराब की खेप, शराब का व्यापार, अवैध शराब का व्यापार होता है, इसकी एक वानगी, एक नमूना जिसे उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ा। बिहार में शराब बंद है, लेकिन शराब कारोबारी दिन दोगुना फल फूल रहे हैं। इस रास्ते से ना सही किसी और रास्ते से ही व्यापार इनका फलता फूलता जा रहा। सामने से पुलिस की अगर नजर पड़ती है तो ये गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन छूटने के बाद से ही फिर से इनका कारोबार फलने फूलने लगता। उत्पाद विभाग की टीम रोजाना शराब कारोबारी को गिरफ्तार करती है और एक न एक दूसरे कारोबारी उजागर हो जाते हैं। उत्पाद विभाग की टीम गुप्त सूचना के आधार पर अलवा गद्दी सब्जी मार्केट में अहले सुबह छापेमारी की, जहां से 24 कार्टून शराब की एक बड़ी खेप बरामद की गई। 216 लीटर बताया गया है यह शराब। और इस शराब में कारोबार में गिरफ्तार 2 व्यक्ति को उत्पाद विभाग में लाया गया। सब्जी मार्केट में एक सब्जी की दुकान में शराब को छुपाकर रखा गया था, जो 24 कार्टून में बंद था और छोटे छोटे बड़े कई बोतलों में बंद तमाम शराब का वजन 216 लीटर बताया गया। शराब कारोबारी के इस धंधे के दोनों आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है कि ये लोग कहां से शराब लाते हैं और कहां कहां इनका सप्लाई है और किन किन लोगों से इनका संपर्क है। इस धंधे में शामिल कितने लोग हैं, यह धंधा चल रहा। शराब कारोबार के आरोप में पकड़ा गया दोनों आरोपी टाउन थाना क्षेत्र लालबाग मोहल्ला निवासी सूरज प्रसाद का पुत्र सुनील कुमार है और दूसरा आरोपी लहरियासराय क्षेत्र अंतर्गत रामगंज निवासी गौरी शाह का पुत्र चंदन कुमार है। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया गया। परमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल चैम्बर के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका के नेतृत्व में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना से मिला और नगर की विभिन्न समस्याओं और व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया और उसके निदान की मांग की। नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि यथासंभव जो अच्छे सुझाव हैं उस पर अमल किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। परमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के एक प्रतिनिधि मंडल चैम्बर के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका के नेतृत्व में नगर आयुक्त से मुलाकात की एवं विभिन्न मुद्दों पर निगम का ध्यान आकृष्ट किया। कचरा कर का संग्रहण अपील 2020 की जगह जनवरी 2021 से गणना करने की अपील की। होर्डिंग टैक्स में 15% की बढ़ोतरी को लेकर भी आपत्ति व्यक्त की। कोरोना की मार झेल चुके व्यापारी एवं शहरी क्षेत्र के लोगों पे इस तरह बढ़ोतरी का बोझ न डाला जाए। इसके अलावा चैम्बर के पूर्व प्रधान सचिव अजय कुमार पोद्दार ने राजेंद्र भवन की व्यवस्था की खुशी जताई एवं नगर आयुक्त को राजेंद्र भवन में होने वाली जल निकासी के कारण लगने वाले कीचड़ की समस्या का निदान करने की गुजारिश की। सुभाष चौक से राजेंद्र भवन के रास्ते में स्ट्रीट लाइट लगवाने की मांग चैम्बर के सचिव अभिषेक चौधरी ने की। प्रधान सचिव सुशील कुमार जैन ने जाम की समस्या को लेकर नगर आयुक्त का ध्यान आकृष्ट किया। चैम्बर के कोषाध्यक्ष मुकेश खेतान ने दरभंगा टावर पर ठेला लगाकर जाम की स्थिति से निजात दिलाने की ध्यान आकृष्ट किए। राजेश पूर्वे ने खुलेआम बुच्चर खाने जो लगे रहते हैं उन पर प्रतिबंध लगाने को कहा। वहीं आशीष शर्राफ ने शहर की हृदय स्थली नगर भवन जो निकट गीला कचरा से कंपोस्ट बनाने की व्यवस्था कही, अन्यत्र स्थानांतरित करने को कहा। नगर आयुक्त ने कहा कि अपशिष्ट कचरा पर लगाए गए
कर का जनवरी से लगाए जाने हेतु नियम देख लेते हैं, फिर उस पर विचार कर लिया जाएगा। नगर भवन में पानी की निकासी का जल्द ही प्रबंधन किया जाएगा। टावर पर जाम को हटाने के लिए पुलिस से मदद लेकर इसे दूर किए जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उमेश राय बनाए गए हैं, जबकि महानगर अध्यक्ष बनाए गए हैं रामाशंकर साहनी। मालूम रहे कि जो जिला अध्यक्ष हैं राम नरेश यादव, उन्हें हटा दिया गया था एक ऑडियो वायरल के कारण, जबकि महानगर अध्यक्ष वरुण महतो की अकस्मात मौत हो गई थी और दोनों पद खाली था। इनके दोनों लोगों को पार्टी की ओर से वरिष्ठ राजद नेता सपूर्व पार्षद फुजैल अहमद अंसारी ने सम्मानित किया और उम्मीद किया कि इनके नेतृत्व में लगातार राजद अपनी ऊंचाइयों को छुएगा और नया राजनीतिक आयाम लिखेगा। उमेश राय राजद के अध्यक्ष बनाए गए तो रामाशंकर साहनी महानगर अध्यक्ष। इन दोनों को पार्टी की ओर से वरिष्ठ राजद नेता सह पूर्व पार्षद फुजैल अहमद अंसारी ने सम्मानित किया। मालूम रहे कि एक ऑडियो वायरल के कारण जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव को पद से हटा दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ नगर महाअध्यक्ष वरुण महतो की अकस्मात मौत हो गई थी। ये दोनों ही पद रिक्त थे राजद में और इन दोनों की जगह पे उमेश राय को राजद का अध्यक्ष बनाया गया तो रामाशंकर साहनी को महानगर अध्यक्ष। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर सक्रिय हुआ प्रशासन, जगह जगह मास चेकिंग अभियान। 1 मार्च से 50 वर्ष से ऊपर के लोग एवं बीमारों को कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी पूरी, अंतिम गाइडलाइन की हो रही प्रतीक्षा। आपसी रंजिश में 2 पक्ष भिड़े, कई हुए घायल। और सब्जी में छुपाकर लाया जा रहा था अवैध शराब, गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापा मारा, 24 कार्टून शराब बरामद, 2 हुए गिरफ्तार। उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार सरकार के तत्वावधान में एक जिला स्तरीय कार्यशाला फरोगे उर्दू सेमिनार व मुशायरा का आयोजन किया गया। प्रभारी जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय के तत्वावधान में जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला फरोगे उर्दू सेमिनार व मुशायरा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी जिला अधिकारी तनय सुल्तानिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन विगत वर्ष कोविड-19 का प्रकोप रहने के कारण इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। उर्दू की जबान मीठी है और यह कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय रहा है। बहुत सारे लोग इसमें शिरकत करते रहे तथा अपना अनुभव साझा करते रहे हैं। किसी भी भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए जरूरी है उस भाषा का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा लोग करें। इस तरह के कार्यक्रमों में जब लोग एक साथ बैठते हैं तो सिर्फ बात भाषा की ही नहीं होती, बल्कि आपसी प्रेम, सौहार्द, भाईचारे की भी बढ़ती है। लोगों से इस कार्यक्रम में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और इसे सफल बनाने को भी उन्होंने कहा, ताकि भविष्य में इसे और बड़े कार्यक्रम के रूप में आयोजन कराया जा सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता अब्दुल मन्नान तरजी द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम का संचालन ऑल इंडिया रेडियो के शंकर कैमूरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण राजीव रंजन प्रभाकर, उप निदेशक जनसंपर्क दरभंगा प्रमंडल नागेंद्र कुमार गुप्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर मोहम्मद शार्दुल हसन खां और जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद रिजवान मौजूद थे। ये उर्दू है कि जिसका दिल भी हिंदुस्तान जैसा है।
ये उर्दू है कि जिसका दिल भी हिंदुस्तान जैसा है। हिंदुस्तान में जैसा कि हमने कहा मीर तकी मीर है तो गोपीचंद नारक भी है। अगर मिर्जा गालिब हैं तो समझिए कि पंडित आनंद नारायण मुल्ला भी है। अगर ज़ौक है तो समझिए कि ब्रज नारायण चकबस्त भी है और कृष्ण बिहारी नूर भी है, हरि किशोर नजर भी है, पंडित दयाशंकर नसीम भी है, शंकर टेमोरी भी है। उर्दू में मेरी किताब है। मेरा ये मतलब कि उर्दू और हिंदी जैसा हमने कहा कि चूंकि 572 गैर मुस्लिमों का जिक्र किया और आपको सुनकर हैरत होगी कि उर्दू जबान में अब तक तकरीबन 400 बरस की तारीख में कोई ऐसा खुशनसीब नहीं निकला मुदीर कि जिसने मंजूम अखबार निकाला हो। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि लखनऊ के एक कायस्थ खानदान में एक ऐसा शख्स निकला जिसके 8 पुश्तों से तो उसमें शायर और शायरात थे ही, उसमें मंजूम अखबार निकाला, उसमें मंजूम अखबार। तो ये बात किसी खास फिरके की जबान उर्दू नहीं है, ये मोहब्बत की जबान है, मुख्तलिफ अक़वाम की जबान है। और इसीलिए हजारों शेर ऐसे एक से एक बढ़ के उर्दू की तारीफ में तो इसमें पढ़े। और शंकर टेमोरी साहब तो खुद ही जो है सो इसके बहुत बड़े जो है सो मद्दाह हैं, रसूल पाक के भी मद्दाह हैं। अल्लाह ताला इनकी मिदहत को कबूल फरमाए। और साथ ही साथ ये एक मुश्तरका तहजीब के अलमबरदार भी हैं, अदबी तहजीब के एक अलमबरदार हैं। तो मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, मेरी सेहत की तबीयत भी इजाजत नहीं देती है। तो जिसको फरोग उर्दू सेमिनार व मुशायरा का आयोजन किया गया है। आज से लगभग 1.5 से 2 महीने पहले इसके बारे में डिस्कशन हुआ, क्योंकि पिछले वर्ष कोविड-19 के कारण इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित नहीं किया जा सकता था, जो हर साल होता रहता था। और मुझे जानकारी भी मिली कि हर साल काफी संख्या में लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करते थे, लोग आते थे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। जो ये सेमिनार व मुशायरा का आयोजन किया जाता था, बहुत ही लोकप्रिय एक कार्यक्रम हमेशा से होता आया है, जो पिछले वर्ष नहीं हुआ था। तो इस वर्ष भी हमने जब प्रस्ताव बढ़ाया तो जो भी गाइडलाइंस थी उसके अनुसार हमेशा से सफल करते हैं। एक है कोई भी भाषा को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाना, जो कि अपनी भाषा है, पर उसका प्रयोग ज्यादा लोग करें, लोगों को मोटिवेट करें, ये पहला मकसद। दूसरा है जब लोग एक साथ बैठते हैं, मिलजुल के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उससे लैंग्वेज या भाषा को ही नहीं बट आपसी भाईचारे और सौहार्द को भी मोटिवेशन मिलता है। सहायक उर्दू अनुवादक की प्रारंभिक परीक्षा के सफल आयोजन के लिए अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी की अध्यक्षता में केंद्राधीक्षकों एवं दंडाधिकारियों के साथ बैठक हुई। सहायक उर्दू अनुवादक की प्रारंभिक परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी की अध्यक्षता में केंद्राधीक्षकों एवं दंडाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। 23 परीक्षा केंद्रों पर 28 फरवरी को 10 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक परीक्षा आयोजन किया जाएगा। सभी प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को पूर्वाह्न 7 बजे तक अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाने का निर्देश दिया गया। सभी केंद्राधीक्षकों को गोपनीय सामग्री को खोलने एवं परीक्षा उपरांत गोपनीय सामग्री रखने के समय वीडियोग्राफी करवाने के भी निर्देश दिए गए। इंस्टॉलेशन रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर की व्यवस्था की जा रही है। सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक उपस्थिति एवं फोटो लिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर किसी को भी मोबाइल रखने की अनुमति नहीं होगी। महिला परीक्षार्थियों की फ्री स्क्रीनिंग के लिए सभी केंद्राधीक्षकों को अपने परीक्षा केंद्रों पर कनात से घेराबंदी कराने के निर्देश दिए गए। संपूर्ण परीक्षा केंद्रों को 8 जोन में बांटकर 8 जोनल दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो परीक्षा के दौरान लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर विधि व्यवस्था बनाए रखेंगे तथा स्वच्छ, पारदर्शी और कदाचार रहित परीक्षा का आयोजन कराएंगे। लेकर के जैसे आएगा तो आप लोग 5 बजे आकर के ऑफिस बॉक्स आज ही ले लीजिए। और ऑफिस बॉक्स में हमको लगता है स्टेशनरी सामान है और स्टूडेंट के लिए सर पेन वगैरह सब चीज़ है, जो पिछले बार आप लोगों ने परीक्षा कंडक्ट करवाया है, वो आप ले लीजिए। इसमें लिखा है जो
examination center wise sealed boxes containing question booklet and OMR packets for all centers of the district are stored with full safety and confidence in local government, treasury by the magistrate acting as the nodal officer. और जो आप लोग क्वेश्चन खोलते थे अपने चैम्बर में, वो कहता है जो क्या कहते हैं पैकेट खुलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। यही एक इम्पोर्टेंट है, जो पैकेट जो आप लोग होगा किस टाइप का बॉक्स है, ये स्टील का है। स्टील का जो अंदर पैकेट जो होगा छोटा छोटा, वो अंदर में आप सीएस अपने चैम्बर में नहीं खोल करके वो एग्जामिनेशन हॉल में देख लीजिए, क्योंकि बाहर तो कुछ रहता नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन यही दिया है। और है कि आप लोग सील्ड इनवेलप नंबर 3 containing pen drive with video clips if available। अगर आपके पास कोई उस समय तक उपलब्ध हो जाता है, जब आप ये सब पैकेटिंग कर रहे हैं, तो पेन ड्राइव देना है जिसमें कुछ वीडियो क्लिप हो। जो परीक्षा आपका सही से संचालित हुआ, इसके संबंध में अगर वीडियोग्राफी करवाए हैं तो उसका वीडियो क्लिप पेन ड्राइव के साथ आपको देना है। ये वीडियोग्राफी। संस्कृत संभाषण शिविर का उद्घाटन सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया सीएम कॉलेज। संस्कृत संभाषण शिविर का उद्घाटन सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया सीएम कॉलेज में। हम सब एक जगह पर बैठकर और संस्कृत कोना बाजल जाए, कोना पढ़ल जाए, संस्कृत के जागरण कोना हुआ, संस्कृत के विकास कोना हुआ, एहि के वास्ते हम सब एहि सेमिनार में आयल छी। हमरा तो जाए के छल दिल्ली, एतऽ लुप्त भेल चल जा रहल है। और जहाँ तक संस्कृत के हम लोकनि विकास नहीं करब, ता ई संस्कृत आब तो वेद वेदांत के वास्ते हम जे डिबिया लऽ के खोजने घुरब तो हमरा नहीं भेटैया। और एहिठाम लगमा में ब्रह्मचारी जी के आश्रम में संस्कृत के ओ भिक्षाटन क के और बच्चा के पढ़ाई लिखाई संस्कृत से करबे चलत हन। अनेक अखन मौनी बाबा एक स्थान पर संस्कृत के विद्यालय के पढ़ाई करबे छथि। तो हम उच्च शिक्षाधारी संस्कृत के जे जतेक रास हमर प्रोफेसर छथि, और ओहिमे नीचा के पढ़ाई यदि नहीं होइ छै, प्राइमरी से संस्कृत के पढ़ाई नहीं होइ छै, संस्कृत विद्यालय के पास नीचा में भवन नहीं छै, वृक्ष स्तर में विद्यालय चल रहे हैं, समय से ओकर बच्चा नहीं आ पाबै छै, जे ओकरा मिलना चाही से उपलब्ध नहीं भ रहले हन, तो या तक तो उच्च शिक्षा में अहाँके पढ़ाई के करत। संस्कृत के निश्चित रूप से एक टीम विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र में जतेक रास प्राइमरी के विद्यालय छै नीचा में, ओकरा टीम बना के जाना चाहिए और ओकरा प्रोत्साहित करना चाहिए। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने 15 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना दिया मारवाड़ी कॉलेज के प्रधानाचार्य कार्यालय के पास। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने 15 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना दिया मारवाड़ी कॉलेज के प्रधानाचार्य कार्यालय के पास। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा 15 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व प्रधानाचार्य जी को विज्ञापन सौंपे हुए थे, जिसको नजरअंदाज किया गया, जिसको फिर यहाँ से ट्रांसफर कर दिए गए। मेरे वर्तमान प्रधानाचार्य जी को आने के बाद मेरे 15 सूत्रीय मांगों पर कुछ कार्य पहल नहीं दिख रहा था, जिसके लिए उनसे 20/2/2021 को मुलाकात भी किए, लेकिन मेरी मांगों को सीधे नकारात्मक कर दिया गया। कोई मुलाकात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो इसीलिए हमको मांगों को कार्य पद्धति देख जो भी मिथिला अच्छा प्रोसेस भी चालू था उसको भी रोक दिया गया। मानव अधिकार युवा संगठन के द्वारा पुलिस सप्ताह के अवसर पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। मानव अधिकार युवा संगठन की ओर से पुलिस सप्ताह के अवसर पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान कर्पूरी चौक पर चलाया गया, जिसमें बेता ओपी प्रभारियों, मानव अधिकार युवा संगठन के पदाधिकारी और सदस्य भी भाग लिए। सड़कों पर चल रहे बिना मास्क और हेलमेट के राहगीरों को फूल माला पहनाकर जागरूकता के पाठ पढ़ाए गए।
मैं थाना प्रभारी पांडे जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माला उनको पहना और सम्मानित करे और हाथ जोड़ के देखिए, थाना प्रभारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मास्क पहने और हेलमेट। आज हमारे मानवाधिकार युवा संगठन भारत के दरभंगा इकाई की तरफ से यातायात जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें हम सभी लोग कर्पूरी चौक पर आकर के प्रशासन के सहयोग से सभी लोगों में यातायात के प्रति जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें जो लोग मास्क नहीं पहने हैं, जो लोग हेलमेट नहीं पहने हैं, जो लोग गाड़ी में सीट बेल्ट बांध के नहीं चल रहे हैं, यातायात नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, वैसे लोगों को हाथ जोड़ करके निवेदन किया गया कि उसका पालन करें। योग गुरु दीपक कुमार चौरसिया के हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से प्रदर्शन किया गया। योग गुरु दीपक कुमार चौरसिया के हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग लेकर संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से प्रदर्शन किया गया। हम सामूहिक हमला करेंगे, अभी तो हमारे राज को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, कानून को हम अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि पुलिस अपना काम करे, हम चाहते हैं कि पुलिस न्याय के साथ खड़ा हो, हम चाहते हैं केवल हमारे दीपक चौरसिया का मामला नहीं है, आपके भी कर्मी हवलदार अशोक पेपर मिल के राउत की हत्या का मामला है, मोना कुमार का मामला है, जनप्रतिनिधि की हत्या का मामला है। ये अपराधी क्यों खुले घूम रहे हैं, इसका जवाब अशोक पेपर मिल देगी या दरभंगा का एसपी देगा, ये हम तो पूछने के लिए आए हैं। पटोर थाना अध्यक्ष देगा कि फेकला थाना अध्यक्ष देगा कि यहाँ की सरकार देगी, इसलिए ये लड़ाई हमारा है। हम प्रभारी जिला अधिकारी तने सुल्तानिया की अध्यक्षता में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में डीपीएम विशाल कुमार ने बताया कि प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए 16,620 सरकारी एवं गैर सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीकरण किया गया था तथा उनके नाम कोविड पोर्टल पर अपलोड करवाया गया था, उनका पंजीकरण किया गया था, जिनमें से 15,005 का टीकाकरण किया जा चुका है। इस प्रकार 98.5% उपलब्धि की जा चुकी है, लेकिन उनमें से अभी भी 1,605 कर्मियों का टीकाकरण किया जाना है। इनमें आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका भी शामिल है। द्वितीय चरण में गृह विभाग, राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग, आवास एवं नगर विकास विभाग के 7,163 पदाधिकारियों व कर्मियों का टीकाकरण किया जाना था। सभी 7,163 लोगों का पंजीकरण किया गया है, उनके नाम कोविड पोर्टल पर अपलोड करवाए गए। इनमें से 4,891 का टीकाकरण किया जा चुका है। इस प्रकार अभी तक 68.28% उपलब्धि पाई गई। इनमें गृह विभाग के 2,751 में 1,903 का, आवास एवं नगर विकास विभाग के 1,264 में 935 का, राजस्व विभाग के 885 में से 716 का एवं पंचायती राज विभाग के 2,263 में 1,337 कर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है। इस प्रकार पंचायती राज विभाग के 1,126 पदाधिकारियों और कर्मियों का टीकाकरण किया जाना है। बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी ने ऑनलाइन उपस्थिति बीडीओ, सीडीपीओ एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अपने सभी पंजीकृत कर्मियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें टीकाकरण केंद्र पर बुलाकर टीकाकरण करवाने के निर्देश दिए। 100% उपलब्धि प्राप्त करने के भी निर्देश दिए हैं। जो लोग कोविड-19 का टीका नहीं लगवा रहे हैं वे अपने को और अपने परिवार को सुरक्षा के घेरे से बाहर रख रहे हैं। यह टीका उनकी सुरक्षा के लिए दिया जा रहा। सोमवार एवं बृहस्पतिवार को द्वितीय खुराक का तथा द्वितीय चरण के लोगों को शेष कार्य दिवसों में प्रथम खुराक का टीकाकरण किया जा रहा है। छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को द्वितीय खुराक वाले दिनों में टीकाकरण किया जा रहा है। 1 मार्च से 50 साल से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण करने की कार्य योजना बनाई जा रही है। प्रभारी जिलाधिकारी तने सुल्तानिया ने कहा कि तृतीय चरण के टीकाकरण के लिए जिले के सभी मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय एवं पंचायत भवन को एवं मतदाता सूची से 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। साप्ताहिक बैठक के दौरान प्रभारी जिला पदाधिकारी तने सुल्तानिया ने आवास योजना की गहन जांच की थी और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को यह निर्देश दिया था कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर आवास योजना की प्रगति की गहन जांच करें और प्रतिदिन शाम में इसका रिपोर्ट भी बताएं ताकि किस तरीके से काम हो रहा है, क्या पैसे की उठाव की गई तो योजना प्रगति पर है, भवन निर्माण किया गया या नहीं
और इसी योजना के तहत निरीक्षण के दौरान सिंहवाड़ा के प्रखंड विकास पदाधिकारी पहुंचे अपने क्षेत्र में, जिन्होंने आवास योजना की जांच की। हम आपसे जुड़ रहे, नंबर अगर गलत उठा के दे दिया है फोटो, तो ये तो उनकी गलती है। ये तो आपका मकान नहीं है जनाब जी, भाई का हमारे भाई का जी। तो आप आपको शो करना होगा कि ये भी मकान मेरा है, ये भी मकान मेरा है जी। इतना बड़ा मकान वाला को लाभ मिलेगा नहीं। पहला फोटो लिया था ना मेरा, वो पहला फोटो से बहुत सुनको नहीं, ठीक ही बता रही है वो वाला ये ना पहला फोटो जो हमरा घर है ना लिया था, सामने लग रहा है। गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर से शंकराचार्य पहुंचे थे दरभंगा। उन्होंने टटवार गांव में अरुण कुमार झा के दलान पर आयोजित धर्म दर्शन संगोष्ठी के दौरान अपने विचार रखते हुए कहा कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है और मृत्यु का श्राद्ध भोज अपने पितरों के सम्मान में किया जाने वाला सर्वोत्कृष्ट अनुष्ठान, क्योंकि इसके माध्यम से ही हमारे पितरों को भोजन की प्राप्ति होती है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर सक्रिय हुआ प्रशासन, जगह जगह मास चेकिंग अभियान। 1 मार्च से 50 वर्ष से ऊपर के लोग एवं बीमारों को कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी पूरी, अंतिम गाइडलाइन की हो रही प्रतीक्षा। आपसी रंजिश में 2 पक्ष भिड़े, कई हुए घायल। और सब्जी में छुपाकर लाया जा रहा था अवैध शराब, गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापा मारा, 24 कार्टून शराब बरामद, 2 हुए गिरफ्तार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।